गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं इसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ होता है अपने आप पर निर्भर रहना, सेल्फ रिलायंस। तो इस कहानी में, इस छोटी सी कहानी में खुद पे मनुष्यों को अपने आप पर किस तरह निर्भर रहना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। आइए हम कहानी देखते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आसताम। कृष्णमूर्ति, श्रीकंठ च और मित्रे, दो मित्र, आसताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध धनी आसीत थे। श्रीकंठ के पिता धनी थे। तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए तस्य उसके भवने भवन में सर्वविधानि हर प्रकार की सुख साधनानि सुख का साधन आसन था। इसलिए उसके घर में हर प्रकार का सुख सुविधाएं सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन् उसके विशाले विशाल भवने भवन में चत्वारिंशत् 40 स्तंभा खंभे पिलर्स आसन थे। उसके विशाल भवन में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षः खिड़कियां 44 द्वाराणि दरवाजे 36 विद्युत व्यजनानि बिजली से चलने वाले पंखे च आसन और थे। उसके घर के 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहां 10 सेवकाः, हेल्पिंग हैंड्स, काम करने वाले, हाउस हेल्प इसको कहेंगे, हमारे घर में जो हमारी काम करने में मदद करते हैं, सेवक। निरंतरम कंटिन्यू, लगातार, कार्यम कार्य, कुर्वन्ति स्म करते रहते थे। उसके घर में 10 सेवक लगातार कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धनौ गरीब, कृषक किसान, दंपति पति पत्नी। पर कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। तस्य उसका गृहम घर आडंबर विहीन, आडंबर से, दिखावे से रहित, साधारण च और आसीत था, उसका घर आडंबर से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छन्। एकदा एक बार श्रीकंठ तेन उसके सह साथ प्रातः सुबह 9 बजे तस्य उसके गृहम् घर अगच्छन् गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहां कृष्णमूर्तिः तस्य और उसके माता पिता ने स्वशक्तया अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन् अतिथि सत्कार किया। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्।
ऐसा देखकर, यह देखकर, एतत् यह दृष्टवा देखकर, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा या श्रीकंठ कहने लगा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र अहम मैं, भवताम आप लोगों के, सत्कारेण सत्कार से, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ। मित्र मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत, केवलम केवल, इदम एव इतना ही, मम मेरा, दुख दुख मतलब कष्ट दुख, यत है कि, तव गृहे तुम्हारे घर, एको अपि एक भी, भृत्यः नौकर, न अस्ति नहीं है। पर मेरा दुख केवल इतना ही है कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम मेरे, सत्काराय सत्कार के लिए, भवताम आप लोगों को, बहु बहुत, कष्टम कष्ट, जातम हुआ, मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्म करः सन्ति, मम मेरे, गृहे घर में, तु तो, बहवः बहुत सारे, अनेक, कर्म करः काम करने वाले, संति हैं, मेरे घर में तो बहुत बहुत सारे काम करने वाले नौकर या लोग हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब, तदा फिर या तब, कृष्णमूर्ति अवदत् बोला, मित्र ममम मम अपि, ममापि लिखा यहाँ पे, मम अपि अष्टौ कर्म करः सन्ति। मित्र मम मतलब मेरे, अपि भी, अष्टौ मतलब 8, कर्म करः नौकर, सन्ति हैं। ते च द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वे नेत्रे, द्वे श्रोत्रे इति, और वे हैं, ते च वे हैं, मेरे दो पादौ मेरे 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 नेत्र, द्वे श्रोत्रे और मेरे 2 कान। ऐसा, एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, एते ये सब, प्रतिक्षणम हर पल, मम मेरे, सहायकः सहायक हैं, ये सब हर पल मेरी सहायता करते हैं, ये हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु लेकिन, तव तुम्हारे, भृत्याः नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र हर जगह, च और, उपस्थिता उपस्थित प्रेजेंट, भवितुं होने में, न नहीं, शक्नुवन्ति हाजिर नहीं हो सकते हैं। किंतु जो तुम्हारे नौकर है वो हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वम तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, त्वम तु तुम तो, स्वकार्याय स्व मतलब अपने, कार्याय कार्यों के लिए, भृत्य अधीनः भृत्य नौकर, अधीनः अधीन हो, तुम तो अपने कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होंगे, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने, स्वावलंबन में, तो, सर्वदा हमेशा, सुखम एव सुख ही, न नहीं, कदापि कदा अपि कभी भी, कष्टम भवति कष्ट होता है। स्वावलंबन में तो हमेशा सुखी होता है, कभी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र दोस्त, मित्र तव तुम्हारे, वचनानि वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, मम मेरे, मनसी मन में, महती बहुत ज्यादा, प्रसन्नता प्रसन्नता हैप्पीनेस जाता हुई है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोलता है कि मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। अधुना अहम अपि, अधुना अब से,
अहम मैं, अपि भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, स्वयं एव स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। अब से अपने कार्यों को मैं स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वयवादनम इदम। भवतु मतलब अच्छा, सार्धद्वादशवादनम इदम 12:30 बज गए। अब तो 12:30 बज गए। सांप्रतम गृहम चलामि। अब घर को चलता हूँ। आपने देखा यहाँ पे किस प्रकार एक गरीब दोस्त के घर आने पर एक अमीर दोस्त की भी आंखें खुल जाती हैं और उसे पता चलता है कि हर छोटे छोटे कामों पर अगर हम दूसरों के अधीन हो जाएं, दूसरों पर निर्भर होने लगे, तो कष्ट का अनुभव हमें खुद को ही होता है। इसलिए अपने कष्ट को आराम में बदल देना चाहिए और अपने कामों को, हमें छोटे छोटे कामों को स्वयं ही करने का अनुभव करना चाहिए। अगर हम अपना काम स्वयं करते हैं तो हम स्वावलंबी मिलते हैं और हमें इससे कभी कोई कष्ट नहीं होता। हमारी जिंदगी बहुत ही सुखी रहती है और हम अपने जीवन में स्वस्थ भी रहते हैं।